नमस्कार दोस्तों और प्यारी बहनों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था अपने साथ कई सारी समस्याएं या दिक्कतें लेकर आती है और उनमें से एक दिक्कत ये होती है कि कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी में काम करती हैं या बहुत ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हैं। तो आज हम बताएंगे कि प्रेगनेंसी में देर तक खड़े रहने के क्या नुकसान हो सकते हैं आपके लिए और आपके पेट में पल रहे शिशु की हेल्थ पर। ज़्यादा देर खड़े रहने का क्या नुकसान होता है या क्या साइड इफ़ेक्ट आपको झेलने पड़ सकते हैं। दोस्तों बहनों, जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी पीरियड आगे बढ़ता है तब तब आपको थोड़ा रेस्ट करने की अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ऐसा बच्चे के बढ़ते आकार के कारण होता है। आपको परेशानी होती है खड़े होने में, लेकिन कुछ महिलाएं ज़बरदस्ती खड़े रहने की कोशिश करें तो ऐसा करना गलत होता है, इसके नुकसान हो सकते हैं। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो डॉक्टर ने आपको खड़े रहने के लिए मना किया है तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आपको समय से पूर्व डिलीवरी होने का खतरा रहता है, बल्कि ज़्यादा देर खड़े रहने से बच्चे के विकास और वृद्धि पर भी असर पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि यदि आप ज़्यादा देर खड़ी रहती हैं तो इससे आपको क्या साइड इफ़ेक्ट या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला नुकसान तो उन बहनों को होता है जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो। गर्भावस्था में ज़्यादा देर तक खड़े रहने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। दोस्तों बहनों, ज़्यादा देर या लिमिट से ज़्यादा खड़े होने पर बच्चे के विकास और वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उल्टा असर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला एक सप्ताह के अंदर 25 घंटे से ज़्यादा खड़ी रहती है तो ऐसे में यदि बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा कमज़ोर पैदा होने की संभावना रहती है। बच्चे के सिर का आकार छोटा हो सकता है। यदि आपकी बात की जाए तो यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा खड़ी रहती हैं तो बच्चे के जो आकार है, बच्चे का वेट है, उसका प्रभाव आपकी कमर पर पड़ता है, जिसके कारण आपको कमर या पीठ के निचले हिस्से में दर्द रहने की शिकायत रहती है। पाँव में दर्द और सूजन की समस्या भी होना एक आम बात है ज़्यादा देर खड़े रहने से। ज़रूरत से ज़्यादा खड़े रहने से आपके प्यूबिक क्षेत्र में दर्द की समस्या हो सकती है। आपको पेट के निचले हिस्से में, पेट के नीचे की तरफ और गुप्तांग से ऊपर की तरफ दर्द रहने की समस्या आ जाती है, जो कि आपके लिए समस्या का कारण बन सकती है, खासकर प्रेगनेंसी जैसे नाजुक समय में। ज़रूरत से ज़्यादा खड़े रहने पर आपका खून का दौरा पैरों की तरफ आने लगता है, जिसके कारण एडिमा यानी कि आपके पाँव में सूजन की समस्या आने की या पानी भरने की समस्या होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो ऐसे में यदि आपको बार बार पाँव में सूजन हो रही है तो ज़रूरत से ज़्यादा खड़े नहीं रहना चाहिए। कुछ महिलाओं को, जैसे हमने पहले बताया, कि हाई ब्लड प्रेशर होने की शिकायत हो सकती है या ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत हो सकती है ज़्यादा देर खड़े रहने से। तो कुछ महिलाओं को उल्टा असर देखने को मिलता है, उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो होने लग जाता है, जिसके कारण वे चक्कर खा के गिर भी सकती हैं, बच्चे को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ऐसे में लिमिट में ही खड़े रहें और जितना हो सके रेस्ट करें। ज़्यादा देर खड़े रहने से प्री मैच्योर बर्थ होने का यानी कि समय पूर्व बच्चे के होने का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि बच्चे और आपके लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। यदि आप जॉब करती हैं और आपको खड़े होना पड़ता है तो आपको कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिसके कारण आपको ज़्यादा देर खड़ा ना रहना पड़े। आप ऊंची चेयर का इस्तेमाल कर सकती हैं। यदि आपको जॉब में एक जगह खड़ा होना पड़ रहा है तो कोशिश करें कि बीच बीच में थोड़ा बहुत टहलती रहें। यदि आपको डॉक्टर ने खड़ा होने से मना किया है तो आपको बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए। हाथ पाँव या खड़े होने के कारण पैरों में आई सूजन की समस्या को कम करने के लिए जितना ज़्यादा पानी हो सके उतना पिएं, ताकि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन और एडिमा की समस्या ना हो पाए। आपको ऐसे जूते या चप्पल का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि खड़ा होने पर आपको कोई समस्या ना हो। थोड़ी बहुत देर आप खड़ा हो सकती हैं, जैसे कि 10 से 15 मिनट आप खड़े रहें, फिर 10 से 15 मिनट आप बैठ जाएं ताकि आपको आराम मिलता रहे। यदि आप जॉब करती हैं या आपको खड़ा होना पड़ रहा है कहीं पर।
यदि किसी कारण से ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ रहा है तो चिंता करने की बात नहीं, बस आपको ये जो हमने सावधानियां बताई हैं इनको याद रखना है। थोड़ी थोड़ी देर में बैठना है या टहलना है। ऐसा करने से आपके शरीर पर, आपके पेट पर, आपके बच्चे पर दबाव कम होता है और आपको राहत भी रहती है। लेकिन यदि आपकी प्रेगनेंसी को देखकर, आपके स्वास्थ्य को देखकर डॉक्टर आपको पूरी तरह से बेड रेस्ट बताता है तो आपको डॉक्टर की सलाह अवश्य माननी चाहिए, अन्यथा आपको आगे चलकर गंभीर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, समस्याएं भी आ सकती हैं प्रेगनेंसी के अंदर, और बच्चे के विकास और वृद्धि भी प्रभावित हो सकती है। तो दोस्तों और बहनों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।